तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब बच्चों के बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काटेंगे। तो BR यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये चाइना का बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट में आता है CPEC यानी कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब देखिए भारत जो है ना चाइना के जो BRE है उसमें यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करता है, क्योंकि उसका एक जो प्रोजेक्ट है ना CPEC जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो इंडिया की टेरिटरी से होकर जाता है, जो अभी फ़िलहाल चाइना के और पाकिस्तान के कंट्रोल में है। POK भाई POK यहाँ पर पाकिस्तान के कंट्रोल में, इलीगली पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है ये इंडिया से, तो उसका जो रास्ता है वो POK से गुजरता है, जबकि ये जो रास्ता है वो ऑफिशियली इंडिया का है। अब देखिए ये चीज़ जो है ना पाकिस्तान और चाइना के बीच में जो हो रही है वो उसका रास्ता यहाँ पर POK से होकर गुजरता है, तो इसका भारत ने हमेशा से विरोध किया है कि भाई ऐसे कैसे तुम यहाँ पर जो है ना इस तरह का जो है ना कोई कॉरिडोर बना सकते हो इंडिया की टेरिटरी में, भले से वो पाकिस्तान के कंट्रोल में, लेकिन यहाँ पर भारत की जो सोवरेनिटी है वो तो यहाँ पर खतरे में है ना। तो यहाँ पर भारत ने हमेशा से चाइना के BRE के अंडर जो प्रोजेक्ट चल रहा है CPEC उसको यहाँ पर अपोज किया है, और इसी मसले पर लेकर यहाँ पर जो है ना कई बार हमने जो है ना चाइना के खिलाफ जो है ना मतलब कई सारी चालें चली है, जैसे कि चाइनीज़ ऐप को बैन करना है या फिर जो है ना सीमा पर झड़प भी होना। मतलब देखा जाए तो भारत और चाइना के बीच में संबंध इतने अच्छे नहीं हैं। अब देखिए इसमें अफ़गानिस्तान तो शामिल नहीं था, लेकिन अभी यहाँ पर जो है ना चाइना की बातचीत अफ़गानिस्तान से हो रही है। अफ़गानिस्तान में जो तालिबान है उससे बातचीत हो रही है, इनफॉर्मल बातचीत हो रही है, क्योंकि अभी तक भी अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की सरकार है उसको अभी तक भी किसी भी इंटरनेशनल गवर्नमेंट ने मान्यता दी ही नहीं है कि ये जो तालिबान है वो अफ़गानिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। कुछ ही ने ऐसा कुछ किया ही नहीं, ना सिर्फ अब चाइना ने बल्कि इंडिया ने भी, मतलब कि किसी भी देश ने अभी तक भी तालिबान को मान्यता नहीं दी। लेकिन फिर भी यहाँ पर बैकडोर से तो बैकडोर चैनल से तो डिप्लोमेसी चलती रहती है। भारत ने भी अभी यहाँ पर बातचीत की थी, और अभी रिसेंटली चाइना ने तो 2 कदम आगे चला गया और उसने तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान को इस CPEC में शामिल करा दिया है। अब देखिए जो CPEC है उसमें अगर अफ़गानिस्तान शामिल हो जाएगा तो जो चीज़ हम यहाँ पर अफ़गानिस्तान के साथ करते थे वो यहाँ पर शायद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर चाइना का उतना ज़्यादा दखल हो जाएगा। और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो ना अब अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार ने कह दिया है कि भाई हमारी ज़मीन से चाइना की तरफ कोई भी यहाँ पर आक्रमण नहीं हुआ, कुछ भी यहाँ पर जो है ना चाइना को नुकसान पहुँचाने वाली बात हमारी टेरिटरी से बिल्कुल भी नहीं होगी। यानी कि यहाँ पर अब ये चाइना को प्रोटेक्ट करने के लिए अब मतलब कि बहुत सारी चीज़ें जो है ना अब करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पर अब उनका जो माई बाप है वो चाइना हो गया, चाइना और रशिया हो गया, और ये चीज़ यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए सरदर्दी होने वाली है। अब देखिए सरदर्दी क्यों होने वाली है इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। आप इसके बारे में क्या सोचते हो, क्या यहाँ पर तालिबान ने चाइना के BRE प्रोजेक्ट का जो CPEC प्रोजेक्ट है उसमें शामिल होकर सही किया, या फिर भारत को चाइना के साथ बातचीत करनी चाहिए और तालिबान को मनाना चाहिए कि भाई इससे बैक ऑफ कर जाओ, ये सही नहीं है तुम्हारे लिए। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये जो है ना कॉरिडोर पाकिस्तान और चाइना के बीच का कॉरिडोर है, जिसमें यहाँ पर जो चाइना है वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। लगभग 40 बिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट कर लिए पाकिस्तान में कर लिए, जो एक मतलब इतना रिलायबल देश है भी नहीं है। और यहाँ पर जो है ना उसमें आए दिन यहाँ पर जो है ना खतरे निकलते रहते हैं। बलूचिस्तान में निकलता रहता है, BLA आए दिन यहाँ पर हमला करते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर तो अभी कुछ महीनों पहले ट्रेन तक हाईजैक कर ली थी। तो यहाँ पर फिर भी देखा जाए तो चाइना ने यहाँ पर भरोसा किया है, चाइना ने पाकिस्तान के ऊपर, और यहाँ पर CPEC को जो है ना कंटिन्यू करके रख रखा है। अब देखिए यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो 2 तरफ से अपने दुश्मनों से घिरा है। एक तो इंडिया है ही परमानेंट वाला, लेकिन साथ ही जो अफ़गानिस्तान है उसके साथ भी संबंध कुछ खास नहीं है। आए दिन यहाँ पर जो है ना झड़प होती रहती है बॉर्डर पर। कभी यहाँ पर पाकिस्तान वाले जो है ना एयर स्ट्राइक कर देते हैं अफ़गानिस्तान में, तो कभी अफ़गानिस्तान के तालिबान वाले जो है ना पाकिस्तान के सोल्जर्स को मार देते हैं। तो यहाँ पर जो पाकिस्तान का जो पश्चिमी बॉर्डर है वो यहाँ पर सही नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना जो CPEC प्रोजेक्ट है जो चाइना का चल रहा है उसमें यहाँ पर हो गई है अफ़गानिस्तान की भी एंट्री, और ये चीज़ यहाँ पर इंडिया के लिए एक सरदर्दी लेकर आया है। क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान को बिज़ी रखने के लिए अफ़गानिस्तान ही काफ़ी थे, लेकिन अब यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के ज़रिए दोनों देश यहाँ पर करीब आ जाएंगे। जी हाँ, भले से यहाँ पर कोई दूसरा मसले पे यहाँ पर एक साथ ना आए, लेकिन जब मामला इकोनॉमिक हो जाता है ना तो बड़े से बड़े दुश्मन देश भी जो ना एक साथ आ जाते हैं, चाहे वो
साउथ कोरिया जापान ही क्यों ना हो, या फिर जापान और चाइना ही क्यों ना हो। मतलब कि यहाँ पर जब मामला इकोनॉमी का आता है तो तब यहाँ पर जो है ना दोस्ती दुश्मनी कुछ नहीं देखी जाती, और तब देखा जाता है अपना इंटरेस्ट। और यहाँ पर अफगानिस्तान ने अपना इंटरेस्ट देखा है कि हमारा जो बॉर्डर है वो यहाँ पर पाकिस्तान से लगता है, तो हम यहाँ पर जो है ना पाकिस्तान के CPEC में शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर अपनी इकोनॉमी को अच्छा करते हैं। तो ये सोचकर यहाँ पर अफगानिस्तान इसमें शामिल हो गया है, और इस चीज़ से यहाँ पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो पहले दुश्मनी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर वो शायद ना हो, और थोड़ा बहुत यहाँ पर जो है ना दोस्ती यारी भी देखने को मिल सकती है। लेकिन मसला यहाँ पर ये आ जाता है कि अभी तक भी अफ़गानिस्तान की जो तालिबान सरकार है उसको किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी। इनफैक्ट यहाँ पर अभी चाइना ने भी मान्यता नहीं दी है, लेकिन यहाँ पर बैकडोर से तो डिप्लोमेसी हो ही रही है। कई सारे देश यहाँ पर तालिबान के साथ संपर्क में हैं। इंडिया ने भी यहाँ पर जो है ना जयशंकर साहब ने भी यहाँ पर बातचीत की थी अभी। तो यहाँ पर बैकडोर डिप्लोमेसी से यहाँ पर सारी चीज़ें चल रही है, और अब तो यहाँ पर खुलेआम तीनों ही देशों ने यहाँ पर मिलकर फैसला लिया है कि भाई हम एक दूसरे देशों में यहाँ पर जो है ना वो एम्बेसडर की तैनाती करेंगे, जो भी हैं यहाँ पर बातचीत करेंगे, और यहाँ पर कई सारे मुद्दों पर एक साथ यहाँ पर आ जाएंगे, चाहे वो स्टेबिलिटी का मामला हो, रीजनल पीस का मामला हो, टेररिज्म को यहाँ पर जो है ना ख़त्म करने का मामला हो, सेफ गार्डिंग ऑफ इंटरेस्ट हो, यानी कि बहुत सारी चीज़ों पर ये तीनों देश एक साथ मिलकर काम करेंगे। और यहाँ पर जो है ना एक ट्राइलेटरल जो है ना एग्रीमेंट भी होगा, यानी कि जिसमें तीनों ही देशों के प्रतिनिधि जो है ना भाग लेंगे, और यहाँ पर जो है ना अपने जो रिलेशनशिप है उसको यहाँ पर स्ट्रेंथन करेंगे। अब देखिए ये मसला यहाँ पर ये हो गया, लेकिन यहाँ पर ये CPEC क्या है भाई? प्रोजेक्ट तो हमने सुना है, लेकिन ये प्रोजेक्ट किस काम का है ये भी तो पता होना चाहिए ना। तो देखिए यहाँ पर आपने अगर चाइना का मैप देखा होगा तो चाइना के मैप में एक यहाँ पर फ्लॉ हो जाता है, और वो यहाँ पर फ्लॉ एक है कि चाइना का जितना भी कारोबार होता है वो मलक्का स्ट्रेट के ज़रिए हो जाता है, जो एक नैरो स्ट्रेट है। अब देखिए रास्ते तो दूसरे भी हैं, लेकिन वो शैलो वाटर है जहाँ पर जहाज़ जाएंगे तो फंस जाएंगे। तो सबसे बेस्ट यहाँ पर रास्ता जो हो जाता है वो मलक्का स्ट्रेट से हो जाता है, जो 3 देशों से यहाँ पर जो ना घिरा हुआ है, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया। तो उनके बीच में से यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट जाता है। अब देखिए इनके जो संबंध है अमेरिका के साथ भी है, यूरोप के साथ भी है, और चाइना के साथ भी। लेकिन यहाँ पर चाइना जो 9 डैश लाइन को क्लेम करता है ना कि साउथ चाइना सी हमारा है, तो इससे यहाँ पर कभी ना कभी इनके बीच में जो संबंध है वो ख़राब भी हो सकते हैं। और ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये तीनों देश मिलकर जो मलक्का स्ट्रेट है उसको यहाँ पर कहीं ना कहीं चोक भी कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर चाइना का जो कारोबार है वो प्रभावित हो जाएगा। भाई मलक्का स्ट्रेट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। अगर यहाँ पर जो है ना 9 डैश लाइन के ऊपर चाइना ने साउथ चाइना सी को क्लेम कर लिया और यहाँ पर पूरा कब्जा कर लिया, तो ऐसे में यहाँ पर जो संबंध है मलेशिया से भी बिगड़ेंगे, इंडोनेशिया के साथ भी बिगड़ेंगे, सिंगापुर के साथ भी बिगड़ेंगे। तो यहाँ पर चाइना का रास्ता बंद कर देंगे वो। तो ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहाँ पर जो है ना अल्टरनेट रास्ता भी चाइना को चाहिए था कि भाई अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास एक अल्टरनेट रास्ता भी हो, ताकि हम यहाँ पर जो मलक्का स्ट्रेट है उसको बाईपास कर सके। तो ऐसे में यहाँ पर जो है ना उसको याद आया पाकिस्तान, अरे हाँ पाकिस्तान भी तो है ना, पाकिस्तान हमारी मदद करेगा। तो पाकिस्तान के साथ उन्होंने बना दिया यहाँ पर CPEC का प्रोजेक्ट कि भाई ये जो है ना CPEC का प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें यहाँ पर जो है ना सामान वगैरह जो भी है वो चाइना के रास्ते POK में एंटर करेंगे, फिर POK से पाकिस्तान में जाएंगे, और पाकिस्तान में रेलवे लाइन और हाईवे के ज़रिए यहाँ पर ग्वादर पोर्ट तक जाएंगे। ग्वादर पोर्ट आपको तो पता ही है कि अरेबियन सी में एक मतलब उत्तरी दिशा में पाकिस्तान के किनारे पर यहाँ पर है, और यहाँ पर भारत ने ग्वादर की जगह पर एक ईरान में भी यहाँ पर जो है ना पोर्ट का मतलब बनाया था। तो देखा जाए तो ग्वादर पोर्ट जो है ना जो हमने ईरान में जो डेवलप किया था, नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसका, चलो जो भी हो आपको शायद पता होगा तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। तो उसके एवज में यहाँ पर चाइना ने पाकिस्तान की सहायता के साथ वहाँ पर ग्वादर में बनाया था, ताकि यहाँ पर चाइना अपना जो सामान है वो पाकिस्तान के ज़रिए होते हुए ग्वादर पोर्ट पर जाए, और ग्वादर पोर्ट से शिप में भरकर वो दुनिया के दूसरे देशों में चले जाए, ख़ास तौर से जो मिडिल ईस्ट है उसके नज़दीक, क्योंकि ग्वादर जो पोर्ट है वो मिडिल ईस्ट के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो ऐसे में यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर चाइना को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होता। तो यहाँ पर देखा जाए तो CPEC इसी चीज़ का लिए है, और यहाँ पर अब इसमें अफ़गानिस्तान की भी एंट्री हो गई, क्योंकि अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक देश है, तो उसको कहीं ना कहीं अपना सामान प्राप्त करने के लिए या फिर एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए कुछ ना कुछ जो है ना पोर्ट का एक्सेस भी चाहिए था। तो या तो ईरान के साथ कर सकता था या फिर वो जो है ना पाकिस्तान के साथ कर सकता था। लेकिन जो अफ़गानिस्तान है वो सुन्नी देश है, तो दोनों देशों के बीच में भरोसा इतना खास है नहीं। तो ऐसे में यहाँ पर जो अफ़गानिस्तान है वो पाकिस्तान के पास चला गया, और यहाँ पर जो है ना उसने CPEC में जुड़ने का फैसला किया है चाइना के साथ मिलकर। तो देखा जाए तो अब यहाँ पर जो है ना ये तीनों देश मिलकर इस चीज़ को लेकर अब काम करेंगे, और शायद इसी के लिए नहीं बल्कि दूसरी जगहों पर भी एस्पेक्ट में भी, टेररिज्म में, सेफ गार्डिंग में और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में, ये तीनों ही देश मिलकर यहाँ पर अब काम करने वाले हैं।
अब देखिए इंडिया जो है वो दो तरीके से यहाँ पर जो है ना इस पूरे प्रोजेक्ट का विरोध करता है। एक तो यहाँ पर यह है कि इसका जो रास्ता है वो पीओके से ज़रिए जाता है। अब जो पीओके है वो इंडिया की टेरिटरी तो है, लेकिन यहाँ पर जो है ना वो अभी पाकिस्तान के कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान ने इसको लेकर फैसला लिया है कि भाई चाइना के साथ हम इसी रास्ते से जाएंगे। तो ये जो है ना भाई पाकिस्तान ऐसे कैसे फ़ैसला ले सकता है, क्योंकि ये जो है ना टेरिटरी वो इंडिया की टेरिटरी है। अब इंडिया की टेरिटरी से अगर कोई दूसरे देश यहाँ पर चीज़ें करेंगे तो ये तो भारत की जो सोवरेनिटी है, संप्रभुता, उसके साथ खिलवाड़ होगा। तो भारत ने हमेशा से इस चीज़ को यहाँ पर अपोज किया है। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर ये जो रास्ता पीओके से ना जाता, अगर किसी और रास्ते से जाता ना, तो सब शायद यहाँ पर भारत जो है ना इसको सपोर्ट कर सकता था, जैसे कि म्यांमार से होते हुए जाता। तो म्यांमार और चाइना का बॉर्डर लगता भी है, तो अगर वहाँ से अगर ऐसा कोई सी चीज़ें जाती तो शायद भारत यहाँ पर जो है ना चाइना के साथ आ भी जाता। लेकिन यहाँ पर जो है ना अब ये जो चीज़ जा रही है वो भारत की टेरिटरी से होके जा रही है, तो भारत ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इसका विरोध किया। और दूसरा यहाँ पर भारत का विरोध करने का यहाँ पर ये है तर्क कि ये जो सामान सब जाएगा ना वो ग्वादर बंदरगाह पर जाएगा, और भारत ने यहाँ पर ईरान में चाबहार पोर्ट विकसित किया है। तो ऐसे में यहाँ पर भारत का जो एक अल्टरनेट रूट बनाया था ना, तो उसको भी कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली हट करने वाली चीज़ होगी कि भाई यहाँ पर जो है ना ग्वादर इतना ज़्यादा इस्तेमाल होगा और यहाँ पर चीज़ें सारी की सारी जो है ना पाकिस्तान और चाइना की चलेगी। लेकिन यहाँ पर ईरान के ऊपर सैंक्शन लगे हुए हैं, और यहाँ पर भारत जो है ना इतना ज़्यादा ईरान के चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरेस्ट जो है ना वो कहीं ना कहीं हर्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में यहाँ पर हम जो चाबहार के ज़रिए सामान अफ़गानिस्तान में पहुँचाना चाहते थे, लेकिन अब यहाँ पर अफ़गानिस्तान खुद पाकिस्तान के साथ जुड़कर ग्वादर बंदरगाह के ज़रिए अपना सामान ले जाएगा या फिर लेकर आएगा। तो ऐसे में यहाँ पर चाबहार पोर्ट का क्या मतलब हो जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है ना इंडिया के लिए सही नहीं है। और ये जो है ना अब देखिए पाकिस्तान का इस चीज़ से एक दुश्मन कम हो गया है, और वो है यहाँ पर अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की दोस्ती यहाँ पर जो है ना बॉर्डर इशू को लेकर है। अफ़गानिस्तान यहाँ पर जो है ना मैकमोहन लाइन जो है, नहीं डूरंड लाइन को मानता ही नहीं है कि ये हमारा बॉर्डर है, क्योंकि तब जो है ना वो ब्रिटिश एक सरकार चलती थी, उन्होंने यहाँ पर ये लॉ एंड ड्रॉ कर दी थी। तो उसको तो तालिबान मानते नहीं है कि हम यहाँ पर ये बॉर्डर मानते हैं। तो इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है ना दोनों देशों के बीच में बहस है, और यहाँ पर कभी कभी संघर्ष में भी बदल जाती है। तो ये सब चीज़ें चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि यहाँ पर जो इंडिया है वो अगला कदम क्या उठाता है। क्या यहाँ पर भारत को भी बैक चैनल डिप्लोमेसी के ज़रिए अफ़गानिस्तान को समझाना चाहिए कि देखो पाकिस्तान के साथ ऐसा मत करो, हमने तुम्हारे लिए चाबहार का पोर्ट बनाया तो है, तुम यहाँ पर हमारे साथ जुड़ो, हमारे साथ व्यापार करो, हमारे साथ चीज़ें करो। पाकिस्तान की तुम्हें क्या ज़रूरत है? पाकिस्तान तो तुम्हारे ऊपर आए दिन यहाँ पर जो है ना गोला बारूद बरसाता रहता है, एयर स्ट्राइक करते रहता है, तो तुम यहाँ पर उसके साथ जुड़ोगे? भाई इसके साथ मत जुड़ो। लेकिन यहाँ पर अब तालिबान ने जो कह दिया है कि भाई हमारे चाइना के ख़िलाफ़ हम यहाँ पर अपनी टेरिटरी से कोई भी यहाँ पर जो है ना अटैक नहीं होने देंगे, कोई भी यहाँ पर जो है ना गलत चीज़ चाइना के साथ नहीं होने देंगे। तो भाई चाइना और अफ़गानिस्तान की दोस्ती अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया का जो अगला कदम है वो कैसा होता है। आप मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। मैं तो बस इतने कहना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट दिस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।